अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अभावों में रहते हुए भी समाज को एकजुट करने के लिए कार्य किया। साथ ही पिछले कई वर्षों से नंगे पैर रहकर समाज सेवा कर रही हैं। आप भी देखिए क्या कुछ कहा महिला दिवस पर मीनाक्षी सेन ने। सबसे पहले हमारी जो भारत माता है उसको मेरा नमन, और जो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं उन सबको नमन, क्योंकि उनके संस्कार से ही, उनके हाव भाव, उनके काम से हमको बहुत प्रेरणा मिली है। लेकिन आज इस समाज में औरत को आदमी लोग कुछ नहीं समझते हैं कि औरत कुछ नहीं है। उनसे अच्छा अच्छा काम करवा लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसको कह देते हैं औरत पैर की जूती है। लेकिन औरत पैर की जूती नहीं है। झांसी की रानी थी, उसने भी देखो अपने देश के लिए क्या करा है। आज वसुंधरा जी हैं तो वो भी अपने देश के लिए कर ही रही हैं, और हर क्षेत्र में, हर नगर में महिलाएं आगे से आगे बढ़ बढ़ के काम करती हैं। तो महिला इतनी कमज़ोर नहीं है, अपने घर को चलाती है। अपने अगर पति अगर कमाने में कमज़ोर होता है तो उसके बराबर खड़ा होके उसके साथ में कमाती भी हैं, समाज में भी काम करती है, रिश्तेदारों में अपनी वैल्यू बनाती हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं करती है। वो धार्मिक कार्य में भी देखो हर जगह आगे रहती हैं। आपको महिला कहीं भी जाओगे आपको आदमियों की संख्या कम नज़र आएगी और महिलाओं की अधिक आएंगी, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे रहती है। फिर भी महिलाओं को हर जगह पीछा करा गया है। मैम, आपने जिस प्रकार से मालीनगर क्षेत्र में बालाजी भक्त मंडल स्टार्ट किया, साथ में कई सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से आप और लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे? सब साथ में रहें, किसी के सुख दुख हो तो उसके काम में आए। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अगर मेरे पास में कोई आया है मीनाक्षी ये करना, तो मैं उसको सोचती हूँ कि इसने इतनी परिवार की भीड़ में, इस समाज की भीड़ में मुझे इतना अपना समझा कि मतलब मेरे को कोई काम बताया, तो मैं उसको, अगर वो काम करने लायक होती है तो मैं उसको ज़रूर करती हूँ कि इसने मुझे अपना माना और मुझे ये काम बताया। तो सभी महिलाएं भी ऐसे ही करती है, मैं ही नहीं, सब महिलाएं ऐसे करती है कि कोई किसके पास जाता है तो वो काम करती है। वो धर्म का काम, नेतागिरी का हो, सारा समाज का काम, सब में है ना, जो आगे बढ़ बढ़ के काम करती है। ये और जिस प्रकार से आपने देखा कि अपने चप्पल भी त्याग रखी काफ़ी समय से, क्या उसका क्या मैसेज है? आपने चप्पल क्यों त्याग रखी काफ़ी समय से, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज कुछ नहीं है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो फलाना साधु हो, वो इतना तप कर रहा है, फलाना वो है, इतने मतलब आदमियों की गरिमा बताइए। हमारे जो समाज की है, मैं नाई समाज की हूँ, हमारी नारायणी माता है, वो सती हुई, उसकी कोई नहीं बताता। तो मैं भी ये तप करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थी में हूँ, साधुओं की तरह जंगलों में जाके तो बैठ नहीं सकती, लेकिन मैं ये तप करके ये भी बता रही हूँ कि औरत भी कुछ कर सकती है। आज मैं गृहस्थी में रह के चप्पल छोड़ रखा है। चप्पल छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, हर कोई, किसी की बस की बात नहीं है। एक टाइम आप एक दिन मत पहना चप्पल तो आपको कैसा महसूस होगा। तो लोगों के लिए प्रेरणा है कि औरत कुछ भी कर सकती है। औरत को कभी चैलेंज मत करना। औरत हो तो मर्द है तो औरत है, दोनों एक दूसरे के पूर्ण है। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। लेकिन ये अभी समाज ये क्या है कि पूरी तरह से समझता नहीं है। यही है कि औरत किसी बात। प्रेरणा देना चाहेंगे उन बालिकाओं को जो कहीं ना कहीं अपने जीवन की शुरुआत कर रही हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो और कोई कठिनाई आ जाए, वो हार मान लेती हैं आज की बालिकाएं, देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन बालिकाओं को भी, उसके बारे में बताइए। बालिकाएं, बच्चियां जो होती हैं, उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता है। अगर आदमी अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को ये करना है, तो वो कैसे न कैसे करेगा। भगवान उसके आगे से आगे रास्ता खोलेगा। मैं अपनी बच्ची है, मेरे आज 18 साल की है, उसको खेलने का शौक़ था, लेकिन है ना, जो स्कूल, गर्ल्स स्कूल में जाती थी, लेकिन उनकी एक टीम बनी हुई थी, वो उसको लेते नहीं थी। तो वो क्या करती थी, एक क्लास पीरियड छोड़ के दूर से उनको देखती थी, दूर से उनको, सर को बोलती थी सर मेरे को ले लो, तो सर नहीं लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि जब वो नेशनल खेलने जाने वाली टीम थी, उस लड़की थी, उसका पैर में एक्सीडेंट हो गया और सर को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी कि है ना, जो लड़की के लिए। तो कोई माँ बाप तैयार नहीं हुआ। तो फिर कोमल से कहा कि कोमल तुम देखती हो, तुम चलोगी नेशनल खेलने। कौन सा गेम था? ये सॉफ्ट बॉल। तो कोमल तुम चलोगी? तो उसने तैयार हो गया, मेरे से पूछी मम्मी, मैंने कहा जा, और वो भेज दी। और आज उसी बच्ची की वजह से वो टीम पूरी खड़ी हुई और नेशनल जीत के लाई वो। तो ये गर्व की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
कि महिलाएं बच्चियों को यही है कि दृढ़ निश्चय कर लो, ऐसा कोई काम नहीं है। अगर कभी किसी में काम में पीछे रह जाते हो तो अगली बार आप ज़रूर सक्सेस होगे। अपनी कोशिश करना मत छोड़ो, तो जीत तुम्हारी होगी।